प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो चेन्नई में कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि चेन्नई के दौरे के दौरान पीएम मोदी सेना को अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक भी सौंपेंगे। इसके अलावा कोच्चि में वो विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस क्यों पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी और अब बदल गई है। किसानों को इतना ज्ञान देने वाले कांग्रेस बहुत से राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कहती थी कि हम कृषि लोन देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में ये लागू नहीं हुआ। कांग्रेस ने वोट लिया और किसानों को गुमराह किया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने बजट पर चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने ना तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कर्ज माफी के वादे पर कुछ बोला और ना ही पंजाब में पराली से होने वाले किसानों की समस्याओं पर कुछ कहा है। लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सत्ता के साथ साठगांठ करने वाले कारोबारी के लिए काम नहीं करते, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं। बता दें कि कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही थी, जिस पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आगे का आंदोलन और तेज करने वाले हैं। इसी क्रम में किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाने का फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा केस की जांच तेज कर दी है। आज पुलिस हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल को लेकर लाल किला पहुंची और दिल्ली हिंसा का क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 26 जनवरी को हुई लाल किला हिंसा मामले की जांच कर रही है। राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए किसानों को लाभ दिलाने के लिए अब कृषि विभाग ने केंद्रीय सहकारी बैंक और समिति प्रबंधकों के साथ साझा कोशिश शुरू की है। IBC 24 की खबर के बाद योजना के पंजीयन की तारीख बढ़ाए जाने से सरगुजा जिले के ही करीब 20,000 से ज्यादा किसानों को न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि अब पंजीकृत किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक आग तब लगी जब पटाखे बनाने के लिए केमिकल को मिलाया जा रहा था। मौके पर दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं विस्फोट में लगभग 33 लोग घायल हुए हैं। उत्तर भारत शुक्रवार देर रात भूकंप के झटकों से हिल गया। दिल्ली, NCR, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान था, जहां रात लगभग 10:30 बजे 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसी का असर भारत के कई राज्यों में महसूस किया गया। राहत की बात यह थी कि अब तक जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज 2 बड़े हादसे हुए। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में कार और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे में 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर से 12 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को पुलिस की टीम ने नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। दरअसल आज सुबह यूपी में कोहरा ज्यादा था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम थी और इसी वजह से यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के चमोली में मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा में मरने वालों की संख्या 38 हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। फिलहाल जोशीमठ टनल में बचाव कार्य जारी है। वहीं उत्तराखंड के CM भी रेस्क्यू अभियान के पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बचाव अभियान का आज 7वां दिन है। सेना, NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की टीम का रेस्क्यू अभियान जारी है। यहीं अभी भी 150 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सेना के जवान मुस्तैदी से बचाव अभियान में लगे हुए हैं। देर रात इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सुखलिया MY अस्पताल और झाबुआ टावर के रैन बसेरों का जायजा लिया, जहां मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों के साथ बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है कि किसी के साथ भी अमानवीय व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना में APL परिवार को सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। अब BPL और संबल योजना में पंजीकृत पात्र ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। वहीं सामूहिक विवाह निकाह के तहत 2 ही मौके दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग मंजूरी के बाद इसे जल्द ही लागू करने वाला है। नई शर्त लागू होने के शासन के 40 से 50 करोड़ रुपए बचेंगे। उज्जैन जिले के पिपली नाका के पास रहने वाले शहीद वन रक्षक मदन लाल वर्मा के बेटे जितेंद्र वर्मा को राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति दी है। वन मंत्री विजय शाह ने उनके घर जाकर नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि वन रक्षक ने बदमाशों का सामना करते हुए हरियाली और पर्यावरण की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रदेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। 15 फरवरी से प्रदेश के 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को भी इस बैठक में मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में राजीव नगर आवास का गठन किया जाएगा। वहीं नई आबकारी नीति को भी हरी झंडी मिली है।
सीएम भूपेश बघेल आज शाम को असम दौरे पर जाएंगे। सीएम शाम 7 बजे असम के लिए रवाना होंगे। कल असम में सीएम भूपेश बघेल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं सभा में कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की पढ़ाई तो हर द्वार कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। लखनऊ में यूपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के हाथों यह अवार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से जितेंद्र शुक्ला, डॉक्टर एम सुधीश और एनआईसी के वैज्ञानिक ललिता वर्मा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। सीएम भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विभाग को बधाई दी है। बलरामपुर दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन मरकाम ने अगले 20 से 25 साल तक कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल में कांग्रेस ने 36 में से 24 वादे पूरे किए हैं। जनता का अपार समर्थन हमें मिला है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के क्रियाकलाप सुर्खियां बटोर रहे हैं। बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे मरकाम ने यहां जेसीबी चलाकर श्रमदान किया। मरकाम मुख्यालय में बन रहे राजीव भवन स्थल पर पहुंचकर जेसीबी चलाने लगे। उनके साथ बाकी कांग्रेसी भी श्रमदान करते नजर आए। जेसीबी चलाने का मोहन मरकाम का ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा को टीवी में प्रसारित किए जाने की मांग की है, ताकि इससे राज्य की लोक संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, जिस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन में कहा कि जल्द ही वे इस मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 2 दिनों के रायपुर दौरे पर रहेंगी। उनके बीजेपी मोर्चा के सदस्यों के साथ बैठक जारी है। शाम को कोर ग्रुप के बाद कल विधायक दल के साथ मंथन किया जाएगा। उज्जैन में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। सीएम शिवराज ने प्रशिक्षण वर्ग में विधायकों को चेतावनी और संभल कर काम करने की सीख दी। विधायकों को बूथ स्तर पर निकाय चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा गया है। मंत्रियों और विधायकों के निजी स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उज्जैन में बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने अपने सत्र में बीजेपी विधायकों को कार्यकर्ताओं के साथ परिवार भाव से काम करने की नसीहत दी। प्रशिक्षण में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम की जल आवर्धन योजना फेज 2 एक बार फिर से विवादों में है। भाजपा का आरोप है कि योजना के तहत काम करने वाली एजेंसी उन जगहों पर भी नई पाइपलाइन को बिछा रही है जहां फेज 1 के तहत पहले ही पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। ऐसे में न सिर्फ निगम के पैसों की बर्बादी हो रही है, बल्कि योजना में बेवजह लेट लतीफी भी हो रही है। पखांजूर के उप डाकघर में 7 दिनों से प्रिंटर खराब पड़ा है, जिसकी वजह से स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री जैसी सुविधाओं से उपभोक्ताओं को वंचित होना पड़ रहा है। प्रिंटर को सुधारने का हवाला देकर विभाग के आला अफसर यहां पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं हफ्ते भर से डाकघर में कई काम ठप होने से उपभोक्ता काफी परेशान हो रहे हैं। आईएमए ने होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों को एलोपैथी पद्धति से इलाज और ऑपरेशन की मान्यता देने के विरोध में स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया। इसके माध्यम से आईएमए के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आईएमए का कहना है कि सभी पद्धतियों की अपनी विशेषताएं हैं, पद्धतियों को आपस में मिलाना नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में हड़ताली कर्मियों पर सरकार सख्त है। हड़ताल पर गए 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए सरकार ने नोटिस जारी किया है। सरकार इन सभी कर्मचारियों पर एस्मा लगाने की तैयारी में है। बता दें कि प्रदेश के 14,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे पीडीएस की 15 दुकानें बंद हैं। इधर हड़ताली कर्मचारी अपनी घोषित मांग पर अड़े हुए हैं। रायपुर निगम में संपत्ति कर पटाने की ऑनलाइन व्यवस्था के बाद भी लोग जोन कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। निगम की वेबसाइट में टैक्स पटाने के लिए प्रॉपर्टी आईडी का विकल्प है, लेकिन 50% लोगों को निगम द्वारा प्रॉपर्टी आईडी नहीं देने और डेटा अपडेट न होने से लोगों को परेशानी हो रही है। प्रॉपर्टी आईडी दे देने से लोग घर बैठे टैक्स पटा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन को लेकर जमकर सियासत जारी है। तीसरे ट्रायल की रिपोर्ट के चलते टीएस सिंहदेव ने इस्तेमाल से ना किया है। वहीं रमन सिंह ने कहा है कि वो केंद्र के फैसले में अड़ंगा डाल रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने पूछा है कि ट्रायल के वक्त डॉक्टर साहब कहां थे। मध्य प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण को 4 दिन हो गए हैं, पर दिन ब दिन टीकाकरण की दर लगातार कम होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी कई जिलों में प्रतिशत अनुमान से बहुत कम है। वहीं राजधानी भोपाल में भी यही हाल है। कल तक केवल 18% ही टीकाकरण हुआ, जिसे लेकर जिला स्वास्थ्य अमला अब ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को टीका लगाने की कवायद में जुटा है। कोरोना काल के बाद से बस्तर में यात्री रेल सुविधाएं बहाल करने से रेल प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है। सिर्फ एक ट्रेन को ही शुरू किया गया है। अन्य ट्रेनों की शुरुआत पर अभी कोई फैसला रेल प्रबंधन ने नहीं लिया है। इससे यात्रियों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। ऐसे में अप्रैल 2020 से बंद चिड़ियाघर भी सोमवार से अनलॉक हो सकता है। चिड़ियाघर को खोलने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी और पशुपालन विभाग ने अनुमति दे दी है। अब चिड़ियाघर को खोलने के लिए नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के आदेश का इंतजार है। उम्मीद है कि सोमवार से चिड़ियाघर खुल सकेगा।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 87 लाख को क्रॉस कर चुका है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 23 लाख 92 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 7 लाख को पार कर चुका है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 54 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख 92 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 11,358 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,55,000 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत देश में हुई है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,33,000 पर पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 161 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,57,000 को पार कर चुका है। प्रदेश में 24 घंटे में एक मौत से कुल आंकड़ा 3,829 पर पहुंच गया। वहीं 218 मरीजों के स्वस्थ होने से अब तक 2,51,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 1,862 एक्टिव मरीजों का इलाज प्रदेश में जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 229 नए मरीजों से आंकड़ा यहां 3,08,000 को पार कर चुका है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,287 पर पहुंच गई है। 7 मरीजों की मौत के साथ ही आंकड़ा 3,766 पर पहुंच चुका है। वहीं राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 3,01,648 पर पहुंच चुका है। रायपुर में 82, दुर्ग में 50 और राजनांदगांव में 3 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। मुरैना में नकली दूध माफिया के खिलाफ छापामार कार्रवाई जारी है। आज पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने अंबा और कैलारस थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान बरामद किया है। अंबा में गाड़ी से ले जा रहे नकली दूध के सामान पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 15 कट्टा दूध पाउडर और 5 टीन रिफाइंड सहित एक लोडिंग मशीन भी मिली है। मुखबिर से मिली सूचना पर आबकारी विभाग ने रायगढ़ के बंगलापारा इलाके में चल रहे अवैध शराब बॉटलिंग का पर्दाफाश किया। विभाग की टीम ने शराब माफिया से झारखंड, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों की सस्ती शराब की बोतलें और 2 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। बता दें कि माफिया इलाके में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क इलाके में एसटीएफ ने नकली नोट का कारोबार करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 2000 के 175 नोट यानी करीब 3 लाख रुपए की रकम बरामद की गई। पकड़े गए युवक के साथ कुछ अन्य लोग भी इस रैकेट में शामिल हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। सरगुजा जिले के मेंटाट महोत्सव में खेसारी लाल यादव की परफॉर्मेंस के दौरान देर रात जमकर हंगामा हुआ। हंगामा के दौरान पुलिस ने दर्शकों पर लाठीचार्ज किया, जबकि मंच से खेसारी अपील करते रहे। वहीं बाद में खेसारी लाल कार्यक्रम छोड़कर चले गए। मंडला जिले के मोतीनाला थाना इलाके में मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। बता दें कि मारे गए नक्सली में एक महिला और एक पुरुष है। वहीं मौके से पुलिस ने 3 बंदूक, वॉकी टॉकी समेत कई सामान भी बरामद किए हैं। मंडला में 2 नक्सलियों को ढेर करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को बधाई दी है। गृह मंत्री ने नक्सलियों को मारने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम देने की बात भी कही। बता दें कि दोनों नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम था। धमतरी जिले के सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र में तेंदुपत्ता और लकड़ी कटाई की मनाही है, लेकिन नक्सली अभयारण्य के पास बसे ग्रामीणों को तेंदुपत्ता तोड़ने का दबाव बनाते हुए अपनी पैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सली नेता सत्यम गावड़े की सीमावर्ती इलाकों में सक्रियता बढ़ गई है और इस मामले में डीआरजी और पुलिस टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। महासमुंद विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग करंट लगने से घायल हो गए हैं। मृतक के परिवार और गांव वालों ने घटना के बाद विद्युत ऑफिस का घेराव किया। मामले में जांच का भरोसा देने के बाद परिजन और ग्रामीण शांत हुए। महासमुंद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सड़क किनारे बाइक रिपेयर कर रहे एक युवक को भी गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उस युवक की भी मौत हो गई। आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के महुआ ओवर ब्रिज में शुक्रवार की रात कार और 2 ऑटो के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार ऑटो से टकराकर दूसरे ऑटो को भी ठोकते हुए बेकाबू हो गई। हादसे में कार ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पंडे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जांच शुरू कर दी है। कबीरधाम में पुरानी गाड़ियों की खरीदी बिक्री करने वाले युवक विशाल देवांगन को 2 लोगों ने बंधक बनाकर उससे मारपीट की। इसके बाद 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। युवक किसी तरह आरोपियों के कब्जे से छूटकर कुंडा थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस आरोपी गोपी साहू और पप्पू साहू की तलाश कर रही है। ग्वालियर में अपहरणकर्ताओं ने एक सैनिटरी कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया। घर से 8 लाख नगद, 20 तोला सोना, 1 किलो चांदी और डायमंड की अंगूठी गायब है। शताब्दीपुरम में रहने वाले कारोबारी को आसपास के जिन लोगों पर शक है वो भी अपने घरों से सामान सहित फरार हैं। पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर बेटी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में होटल पर चाय पहले लेने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद बाइक सवार युवकों ने एक युवक के घर पहुंचकर हवा में फायरिंग कर दी। घटना गुड़ागुड़ी के नाका की है।
इस तरह गोलीबारी से परिवार दहशत में है। वहीं पुलिस ने बाइक सवार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बालोद के डोंडी लोहारा नगर पंचायत में अध्यक्ष पर कमीशन मांगने का आरोप लगा है। कमीशन को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश्वरी साहू और तनिष्का कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष का बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कमीशन की राशि नहीं देने पर बिल रोक दी गई है। इस संबंध में IBC 24 ने नगर पंचायत अध्यक्ष से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। बिलासपुर के कोनी इलाके के पार्षद पर फुटकर सब्जी व्यापारियों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि इलाके का पार्षद उनसे गुंडा टैक्स वसूल कर रहा है। पैसा नहीं देने वाले सब्जी विक्रेताओं के साथ मारपीट और बदसलूकी की बात भी सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने महापौर से भी शिकायत की है, जिसके बाद महापौर ने जांच के आदेश दिए हैं। रायपुर में PM आवास योजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा हाईकोर्ट में याचिका दायर होने पर हुआ। राजधानी में BSUP का मकान दिलाने के नाम पर 98 परिवारों से ठगी की गई है। ठग गैंग ने फर्जी सील और रसीद बनाकर BSUP का मकान बेच दिया। एक मकान के बदले परिवारों से 25,000 से 1.25 लाख तक पैसे भी लिए गए। बालोद जिला में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। दिल्ली राजहरा निवासी सतीश उपाध्याय ने डोंडी लोहारा क्षेत्र और बालोद क्षेत्र के कई गांव के 52 बेरोजगारों से 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित बेरोजगारों ने डोंडी लोहारा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। जगदलपुर में भरे बाजार से राशन के सामानों की चोरी का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने संजय मार्केट में घूम कर चोरी करने वाले ऐसे ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीते कुछ दिनों से संजय मार्केट इलाके में 2 व्यक्ति राशन सामान जैसे दूध के पैकेट और तेल पीने की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण कल रायपुर आ रहे हैं। इन्होंने अब तक 50,000 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा तय की है। 3 देशों और भारत के लगभग 22 राज्यों में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का संदेश लेकर पदयात्रा कर रहे आचार्य महाश्रमण 8 दिन रायपुर में रहेंगे। इस साल होने वाले IPL के लिए कुल 292 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के 5 खिलाड़ियों के भी नाम शामिल हैं। इसमें हरप्रीत सिंह भाटिया, अमनदीप खरे, शुभम अग्रवाल, शुभम सिंह और शशांक सिंह शामिल हैं। इनमें से अमनदीप और शुभम अग्रवाल पहले भी IPL के लिए खेल चुके हैं। इन सभी खिलाड़ियों के लिए 18 फरवरी को बोली लगाई जाएगी। आगामी सत्र से शुरू होने जा रहे कोरबा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा के साथ जिले के मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। भवन के लिए जिला कौशल प्रशिक्षण केंद्र का चयन किया गया है। रायपुर से आई टीम ने भवन का निरीक्षण कर सहमति दे दी है। अब भवन को खाली कराया जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि विकास के लिए धारा 370 रोड़ा था और इसलिए इसे हटाया गया। उन्होंने कांग्रेस से 70 साल का हिसाब भी मांगा है।